अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, मैं अपने मायके में आई हुई हूँ और मैं आज अपने कज़िन के घर पे हूँ। और मेरा यहाँ पे 1 साल के बाद आना होता है। 1 साल के बाद समर वेकेशन होती है बच्चों की, तो मैं गर्मी की छुट्टियों में वो बेंगलोर से मेरी कज़िन भी आ जाती है और मैं भी आ जाती हूँ। उस पर एक बेटा है माशाल्लाह से प्यारा सा। अभी वो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल अपने घर चली जाऊंगी, तो जब दिल चाहा करेगा, जब देख लिया करेंगे कि हम अपने घर पे एंजॉय करके आए थे, घूम फिर कर आए थे, रह कर आए थे अपने घर। और हम एक एक बहनें अपने घर में हैं। सिस्टर भी मेरी कज़िन जो है वो भी एक ही सिस्टर हैं माशाल्लाह से, और मैं भी एक ही सिस्टर हूँ माशाल्लाह से। हम कई सारे बहन भाई हैं, भाई हमारे मेरे भी कई सारे भाई हैं माशाल्लाह, और मेरे कज़िन भी कई सारे हैं, लेकिन सिस्टर जो हैं हम एक ही एक हैं ओनली। और घर में और बाकी लोग, हमारे घर में जेंट्स ज़्यादा हैं और जहाँ हमारी ससुराल है वहाँ लेडीज़ें ज़्यादा हैं। आज मेरी बेटी भी सो गई है और घर में कोई भी नहीं है, कचर पचर नहीं हो रही। मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, ताकि मैं जब अपने घर पे हुआ करूँगी तो देख लिया करूँगी कि मैं यहाँ पर रहकर आई थी काफ़ी दिन अपने। अभी हमारा इस टाइम एंजॉय टाइम चल रहा है, हम घूम रहे फिर रहे हैं, कभी किसी भाई के घर, कभी किसी भाई के घर। अपने माशाल्लाह हमारे 6-7 भाई हैं यहाँ पे, और ये हमारे कज़िन का चाचा का घर, हमारे सभी के घर एक ही जगह पर है। तो आज मैं यहाँ तक आई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके ऊपर भी घर बन रहा है, काम चल रहा है, जिसके ऊपर से मैंने फर्स्ट दिन वीडियोस डाली थी। ऊपर दूसरी मंजिल पर भी घर बन के तैयार हो रहा है हमारे कज़िन का, क्योंकि अक्टूबर में हमारे एक कज़िन की शादी है, तो उनके लिए। और उनकी एक दुल्हन का कमरा ये है अंदर, एक की शादी हो चुकी है, उनका ये रूम है। ये इधर हमारी दादी का रूम है। ये अभी इन्होंने दीवारों पे से टाइल्स हटवा के और दोबारा से यहाँ पर प्लास्टर करवाया है। ये हमारी चाची जी मटके से पानी पीती हैं, वो फ्रिज का पानी नहीं पीती हैं। और जो हमारी वालिदा थी, अम्मा थी, वो भी मटके का पानी पीती थी और वो फ्रिज का पानी नहीं पीती थी। तो हमारी बेटी आज सो रही है माशाल्लाह से। ये हमारे घर के अंदर राजस्थानी पलंग है। और मेरी पैदाइश राजस्थान में हुई है, गंगापुर सिटी में, तो मुझे राजस्थान का नाम और उधर की साइड की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है। इसलिए आज घर पर मैं हूँ, दादी हैं और सिस्टर हमारी ऊपर है सबसे। मेरी बेटी सो गई थी नीचे, तो मैं ऊपर चढ़ के नहीं गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लम्हे को मैं कैद कर लूँ, और जब अपनी ससुराल चली जाऊँगी तो देखती रहा करूँगी। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम, एकदम से ठंडा ठंडा। और रात के टाइम में कभी कभी इतनी सारी आंधी तूफान सा आ जाता है। और जो हमारे बराबर में भाई का छोटे का घर है ना, वो एकदम खुला हुआ गोलदार बने हुए हैं, तो इतनी सारी हवा आती है
मैंने आपके घर का नाम रख दिया हवा महल। और क्योंकि ये मेरी चाची का महल है और मेरा महल मेरी ससुराल में, और नहीं वो मेरा नहीं है लेकिन वो मेरी सासू माँ का है। जब तक मेरी सासू माँ ज़िंदा हैं और मेरे ससुर जी हैं तब तक मैं कहती हूँ ये घर आपका है, मेरा नहीं है कुछ भी। मैं अभी भी अपने ससुराल के घर को अपना घर नहीं बोलती, क्योंकि उन लोगों की मेहनत से बना हुआ है, उन लोगों की उसमें बहुत सारी ख्वाहिश हैं, वो उन्हीं के सपनों का महल है। और मैं अपने पापा के घर आती हूँ, अपने पापा के घर को भी अपना घर नहीं बोलती। मैं तो कहती थी मेरा असली घर तो ओनली कब्र है। कब्र में जाने के बाद हम सारे घर छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारा सबका असली घर क्या होता है? कब्र होता है। ये तो ज़िंदगी का सफ़र है, पता नहीं कहाँ और कब तक किसका चलता रहे। हमारी बड़ी भाभी के भी भाईजान ने कई घर ख़रीद लिए लेकिन वो उनके किसी काम के नहीं रहे। जब उनको बीमारी लग गई और उनका इंतकाल हुआ तो बरसों के लिए, सालों के लिए, हमेशा के लिए कब्र में जाकर जब हम तदफीन हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ जाते हैं तो क्या फ़ायदा है हमारे अपने घरों का? इनसे दिल लगाएं। हाँ, इनको डेकोरेट करना, इनकी सफाई सुथराई रखना और इस सरजमी को अपना समझना हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम इन चीज़ों से जब तक हैं, जहाँ पर हैं उस जगह की सफाई सुथराई रखें, उस जगह पर रहें, उसे अच्छे से डेकोरेट करें। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपना कब्र दिया करें। जो भी लोग बेघर हैं अल्लाह सबको अपने घर दे, और जो लोग कर्जे में मुब्तला हैं उनके कर्जे भी दूर कर दे, और जो बीमारियों में मुब्तला उनकी बीमारियों में शिफा दे दे। ऐसा गेट मेरी सासू माँ के पास भी था। उन्होंने जब हमारा घर टूटा था ना तो शायद हमारी ननद के घर पे भेज दिया था उन्होंने।